परेशानी क्या है, रो क्यों रहे हो? अरे अम्मा से कहा तू देख देना, और मेरी समस्या क्या है, दूसरे की क्या है। परेशान, नौकरी नहीं हाँ, मिल रही बच्चों को या नहीं। स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, क्या परेशानी है? ऐसा ही तो है फिर। आपने बताया कि आप समाज सेविका भी हैं, तो आप यहाँ के दर्द को अच्छे से समझती होंगी कि क्या दर्द यहाँ का है। तो आपको क्या लगता है कि लोहाघाट की जनता का क्या दर्द है, यहाँ पर क्या क्या जो मूलभूत समस्याएं हैं वो आपको क्या लगता है कि जो खत्म होनी चाहिए? जी, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। कौन कौन सी ऐसी 3 खास समस्याएं जो आपको लगता है कि यहाँ पर उस पर काम होना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, और दूसरी समस्या सबसे बड़ी मैं मानूंगी स्वास्थ्य की, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की। अभी क्योंकि आप यूथ हो, है ना, आपको भी कुछ करने की लगन होगी, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि लोहाघाट में जो पढ़ाई का लेवल है वो बढ़िया है, यहाँ से बच्चे कुछ बनकर निकल जाएंगे, उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ेगा? हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, और बीजेपी आएगी और अच्छा करेगी। अच्छा। अभी तक क्या बीजेपी ने अच्छा किया है? रोडें बनवाई हैं, पेयजल की व्यवस्था की है, कॉलेज खुलवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं। तो जो कॉलेज खुले वहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं पूरे? सब्जेक्ट आर्ट थी, साइंस नहीं थी। हाँ। साइंस तो साइंस पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा? अभी लेके आए हैं वो। एलएलबी करने के लिए आप बाहर गए, काशीपुर गए? हाँ, हैं? तब नहीं थी ना यहाँ पर। अच्छा। हाँ। और कोई शिकायतें हैं यहाँ पर कि ये बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आपका क्षेत्र है और हर कोई चाहता है कि अपने क्षेत्र में ऐसा बदलाव हो कि उस क्षेत्र से लोगों को बाहर ना जाना पड़े, तो आपको लगता है कि कोई दिली इच्छा कि यहाँ पर ये बदलाव होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं। मतलब कोई दिली इच्छा नहीं है? ना ना, सब डेवलप कर ही रहे हैं वो। अभी रोज पानी आ रहा है, लोग तो बोल रहे 2-2 3 दिन पानी आता है। हाँ, आता तो है, लेकिन गाँव में सबसे ज़्यादा व्यवस्था की है पानी की। मतलब आपके हिसाब से कितने नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 7। 7, मतलब 7 नंबर दे रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं कमियां हैं। हाँ, थोड़ी बहुत है। क्या कमियां हैं? स्वास्थ्य की और शिक्षा की व्यवस्था स्वास्थ्य अच्छी की और होनी शिक्षा चाहिए। की। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की और शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधा अभी कम है। जिस तरीके से यहाँ के लोग बाहर को जाते हैं, आधे रास्ते में ही काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। जी 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 जी, हाई लेवल पे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। और जैसे कि मुझे ही अपनी बेटी को, ये मेरी बेटी है, मैं एनजीओ भी चलाती हूँ, समाज सेविका हूँ जी, और तीलू रतेली पुरस्कार भी मिल रखा है मुझे जी, सम्मानित कर रखा है। तो मैं मतलब यही बात पहुंचाना चाहती हूँ सरकार तक, या जहाँ तक भी पहुँचे, कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपना परिवार से बच्चा दूर रह रहा है तो कठिनाइयाँ होती ही हैं, तो बच्चे को यहीं पर अच्छी शिक्षा मिले। जैसे कि एलएलबी हो गए, बीबीए हो गए, इस टाइप के कॉलेज जी सब्जेक्ट आने चाहिए, और कुछ प्राइवेट कॉलेजों को भी बढ़ावा देना चाहिए कि यहाँ खुले चाहिए। अस्पताल में क्या समस्या है यहाँ पर? कुछ डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर यहाँ पहाड़ पर ज़्यादा टिकते नहीं हैं, तो वो अपना कैसे ना कैसे यहाँ से ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वो यहाँ पर कम से कम भी नहीं तो 5 साल, एक डॉक्टर को, जो अच्छा डॉक्टर है उसको 5 साल तक उसका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए जी, तभी यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा टिक पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आप समाज सेविका भी हैं, तो आप यहाँ के दर्द को अच्छे से समझती होंगी कि क्या दर्द यहाँ का है। तो आपको क्या लगता है कि लोहाघाट की जनता का क्या दर्द है, यहाँ पर क्या क्या जो मूलभूत समस्याएं हैं वो आपको क्या लगता है कि जो खत्म होनी चाहिए? जी, जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ महिलाओं के लिए, तो मैडम हमें सपोर्ट करती हैं, तब हम भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने हमको कई ऑर्डर दिलवाए हैं। मैं निःशुल्क महिलाओं को सिखा करके गाँव-गाँव जा रही हूँ, तो महिलाओं को सिखा करके बिनाई का काम हम करवा रहे हैं महिलाओं से, जिससे कि एक पलायन रुके। पलायन सबसे बड़ी समस्या है, तो यहाँ पर स्वरोजगार से ज़्यादा उनको जागरूक किया जाए कि आप भाई, ऐसा है सरकार भी सबको नौकरी नहीं दे सकती है, तो क्योंकि 100 लोग हैं, 100 के 100 को नौकरी नहीं मिल सकती है, तो कुछ लोग उनके हिसाब से, जैसे हस्बैंड का रुझान है स्वरोजगार की तरफ, तो हस्बैंड स्वरोजगार कर रहा है तो उसकी वाइफ को नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी। देखिए, क्योंकि कोरोना काल स्वरोजगार को लेकर समस्या है, मतलब जी, क्योंकि कोरोना काल में ऐसा हुआ कि जो नौकरी वाले थे, कोई हस्बैंड वाइफ भी नौकरी वाले थे, तो उन्होंने तो आराम से बैठ के खाया, और जो बेचारों के पास एक भी नौकरी नहीं थी किसी के पास, तो वो तो दाने दाने के मोहताज हो गए, क्योंकि बाहर से देखिए होटल लाइन में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं,
तो अभी जैसे हमारी कोलीडेक झील का निर्माण हुआ है तो काफ़ी आगे के लिए संभावनाएं हैं। तो पानी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो लगातार जैसे हम लोग भी सर्वे कर रहे हैं कई दिनों से ना, तो लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2 से 3 दिन में पानी आता है, ये समस्या है? नहीं, पानी की इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। अच्छा। जो भी है परेशानी रोजगार की है, क्योंकि मेरे पास इतनी महिलाएं हैं, वो सभी मुझसे आकर के अपना दर्द बताती हैं। तो वो यही कहती हैं कि मैडम हमारे पति बाहर काम करते थे, कोरोना की वजह से होटल लाइन में काम करते थे, कोरोना की वजह से घर आ गए हैं, तो अब हम क्या करें, हमारे लिए मुश्किल हो रही है। जी, अभी सरकार की ओर से या फिर स्थानीय जो नेता हैं उनकी ओर से रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर कुछ काम नहीं किया जा रहा है? जी, काम हो रहा है, स्वरोजगार की तरफ हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए। जैसे देखिए ना, मैंने अभी बात कही कि कोरोना काल में सरकारी नौकरी वालों ने आराम से खाया, तो सबसे बड़ी बात ना, कहीं भी यहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए कि मेरी नज़र में तो एक परिवार में एक बंदे को नौकरी ज़रूर मिलनी चाहिए सरकारी, और एक बंदा जो जिसका रुझान है, जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड का रुझान नौकरी की तरफ है, वो करते हैं ऐसे, अभी संविदा में कर रहे हैं, तो अभी सरकारी नहीं है। तो अब मेरा रुझान जो है महिलाओं की तरफ ज़्यादा था, समाज सेवा की तरफ ज़्यादा था। पिताजी आर्मी वाले हैं, हमने शुरू से लोगों की मदद करते हुए देखा है, तो मैं जो है मैंने अपना काम इसी तरफ कर लिया, स्वरोजगार की तरफ ही कर लिया। काफ़ी चीज़ें सीखी थी, उसी से महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी अगर मैं लोहाघाट की बात करूँ, आप 20 साल से 22 साल लोहाघाट में आप रह रही हैं, तो आपको 22 साल में आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि जो 3 में अगर बड़ी बातें बोलूँ कि 3 बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है, 3 बड़ी समस्या बता दो। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, जी, और जिससे कि पलायन वगैरह सब कुछ रुक सकता है अगर रोजगार की तरफ कड़े कदम उठाए जाएं। और दूसरी समस्या सबसे बड़ी मैं मानूंगी स्वास्थ्य की, जी, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत, मतलब अभी रौसाल की तरफ से ही परसों एक को अटैक पड़ गया, तो बेचारे वो रास्ते में ही गुजर गए। वो हमारी ही काम करने वाली महिला के भाई थे, तो बड़ी मतलब दुखद मैं इसको मानती हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमने अपने बच्चों को कर्ज लेकर के या कुछ भी कर करके हमने बाहर पढ़ने भेजा है, जी, शिक्षा की, क्योंकि कुछ भी मतलब ज़्यादातर यहाँ पर शिक्षा सुविधा नहीं है कि बच्चे कुछ रोजगार परक काम कर सके, कहीं जा कर के बड़ी कंपनी में फिर कल को जॉब कर सके, इस टाइप के कुछ अपने कोर्सेज कर सके। अब हमें मजबूरी में अपने बच्चों को इतनी दूर भेजना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े कोर्स होते नहीं हैं, BBA MBA, तो बच्चे क्या करेंगे, LLB वगैरह कोई बड़े कोर्स नहीं होते हैं, तो मतलब टीचर कुल मिला के यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज भी खुले। लेकिन फरतियाल जी तो कह रहे हैं कि पूरे कॉलेज भी खोले, यहाँ पर अस्पताल भी खोले। शिवराज भी अभी बता रहे, शिवराज जी भी कह रहे थे कि 17 अस्पताल खोले, पूरन ने बहुत काम किया है, तो वो काम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, काम किया है, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन देखिए जब तक ऊपर से ये व्यवस्था नहीं होगी, ये नियम नहीं होगा, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा कड़ा नियम बनाया जाए कि कम से कम 5 साल तक एक टीचर और एक डॉक्टर यहाँ पर जो अच्छे जिनका ट्रांसफ़र किया जाता है वो कम से कम टिक कर रहें, तब यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी। चलिए, यहाँ पर हम बीजेपी की रैली में आए, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को काफ़ी नाराज़गी है। हालांकि काम हुआ है, लेकिन जितनी वाहवाही हो रही है उस तरीके से काम हुआ नहीं है। आमा से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आमा को यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियाँ। आमा, तो अब चुनाव है, अभी शिवराज सिंह चौहान जी भी आए थे, पूरन फरतियाल जी भी बैठे थे, क्या लग रहा है काम हो रहा है कि खाली बातें हैं? अब बाबू गरीबों को तो तैसा ही हो रहा, इन नेता लोग हैं, छोटे मोटे ये सभापति हैं, अब गरीबों का किसके, सेठों के पास तो पीपल है, गरीबों के पास पीपल भी नहीं है, न मकान है, न, ऐसा हो रहा है यहाँ तो। यहाँ पर आमा जब आप अस्पताल में जाती हो तो वहाँ पर इलाज होता है? इलाज बाबू होता है, ऐसे ही छोटे मोटे ही तो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, क्यों नहीं होते। अच्छा, हाँ, ऐसा अब छोटा मोटा इलाज कराते हम। अब बहुत के लिए तो आपको पैसे नहीं है ना, रेफर कर देते हैं यहाँ से हल्द्वानी, बागेश्वर, अलग अलग जिलों में रेफर करते हैं, तब तक इंसान की तबीयत और खराब हो जाती है, कोई रास्ते में मर जाएगा, ऐसा हो जाता है। वैसे अब ऐसा ठहरा करते हैं, छोटे गाँव को तो ऐसा ही ठहरा ना, और जिसके गांव में नेता लोग हुए ठहरे उनको ज़्यादा ही देखते। आमा, आपने यहाँ पूरा जीवन काट लिया, आपको क्या लगता है कि क्या क्या परेशानी यहाँ पर है?
हाँ, यहाँ तो बाबू मैं नाच पढ़ाने आई हूँ। अच्छा। हाँ, मैं वहाँ रहती हूँ। कहाँ पर रहते हो? ये अम्मा रोने लग गई, इमोशनल हो गई। अरे परेशानी दूर होगी अम्मा, अब तो फरत्याल जी बोल रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, परेशानी दूर होगी। जब देखेंगे तब हाँ। ना, अब देखेंगे तो तभी तो होगी परेशानी दूर। तो सबको देख नहीं रहे क्या? हाँ, देख तो रहे हैं, ऐसा ही तो ठहरा। अब गांव में आए, सभापति को बोल दिया, सर वो उसको बोल ऐसे दिया बात दी। ना, और ऐसा ही तो ठहरा। उससे कहा तू देख देना, और मेरी समस्या क्या है, दूसरे की क्या है, ऐसा ठहरा कि ना। और सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, ऐसी नहीं तो हो रही, फिर क्या हो रही। अच्छा। हाँ, और क्या परेशानी यहाँ पर आपको लग रही है? आप कुछ और परेशानी आप क्या तो है? रो रहे बहुत, मतलब क्या परेशानी है, क्या दर्द क्या आपके दिल में, ये बताओ। यही दर्द तो है। परेशान, नौकरी नहीं मिल रही बच्चों को, या स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, क्या परेशानी है? ऐसा ही तो है फिर। आप रो क्यों रहे हो, पहले मुझे बताओ, परेशानी क्या है, रो क्यों रहे हो? परेशानी ऐसे ही है बाबू। अरे अम्मा यार, आप तो रो ही गए। ऐसा होता है यार, फरत्याल जी को लेके आ रहे हो आप तो, हैं? गरीब को देख से नहीं, ऐसा ही तो ठहरा। तो गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं फरत्याल जी? अब हमारा तो नाती भी बीमार हुआ, कितने बार गए, कुछ नहीं मिला। अच्छा। हाँ, अस्पताल में इलाज नहीं हुआ अच्छे से? अब क्या हुआ, ऐसा ही तो ठहरा। प्राइवेट करा, जिस समय पैसे हुए करे, नहीं तो कौन से करे, ऐसा हुआ। चलो हमारा परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। मैं तो रुलाई दी आपको यार। भगवान है बाबू। हाँ, भगवान है। भगवान है, बस बस उसी की जी रहे हैं। बस बस बस। क्या होता बाबू, आपको भी आते